टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डेपर क्या होता है एंड देन डेपर की हेल्प से हम डॉट नेट कोर वेब एपीआई में क्रूड ऑपरेशंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ORM आपका एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है जिसकी हेल्प से आप डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल्स के साथ मैप कर पाते हैं। जो ORM होता है आपका डेपर है वो ADO.NET के ऊपर ये एक लेयर लिखी गई है, ठीक है। सो इंटरनली वो ADO.NET को यूज करता है एंड देन वो ORM जो ORM के कुछ फीचर्स के साथ आता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो ORM। अब बात कर लेते हैं कि डेपर क्या है एंड देन डेपर इतना पॉपुलर क्यों है। सो डेपर एक ओपन सोर्स माइक्रो ORM है जो .NET के लिए डेवलप किया गया था, जिसको मार्क ग्रेविल एंड सैम सैफोन ने 2011 में बनाया था जब वो स्टैक ओवरफ्लो की परफॉर्मेंस इश्यूज को सॉल्व करने का काम कर रहे थे। अगर आपको डेपर की पूरी स्टोरी देखनी है तो आप क्या काम कर सकते हैं, इस URL पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो की। सो जो स्टैक ओवरफ्लो की एक वेबसाइट है वो वर्ल्ड में मोस्ट एक्सेस वेबसाइट है फॉर द डेवलपर्स। अब क्या हुआ, क्योंकि वहां पे इतना रश आ रहा था तो वहां पे परफॉर्मेंस इशू था, तो इन दोनों ने क्या काम किया, उसकी परफॉर्मेंस इशू को सोल्व करने के लिए इन्होंने डेपर को लिखना स्टार्ट किया एंड देन इन्होंने क्या काम किया, जब आप क्वेरीज बनाते हैं उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल सिंपल बनाया, डेपर को उन्होंने पैरामीटराइज बना दिया एंड देन उन्होंने ये भी पॉसिबल कर दिया कि SQL क्वेरीज को आप .NET ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे मैप कर सकते हैं। एंड देन इन सब चीजों की वजह से ही डेपर की हेल्प से जो स्टैक ओवरफ्लो था उसकी परफॉर्मेंस हाईली ऑप्टिमाइज हो गई एंड देन फिर डेपर अपने कंपेटिटर में मोस्ट पॉपुलर हो गया। क्या होता है कि जब आप किसी नॉर्मल .NET एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो आप लिंक क्वेरी को यूज करते हैं डेटाबेस से बात करने के लिए, राइट। एंड देन वो क्या काम करते हैं, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो आपकी लिंक क्वेरी SQL क्वेरी में पहले ट्रांसलेट होती है एंड देन फिर एग्जीक्यूट होती है, जिसकी वजह से कुछ परफॉर्मेंस इशू होता है। बट जब आप डेपर को यूज करते हैं तो आप अपने कोड में SQL सर्वर की तरह ही जो आपकी SQL स्टेटमेंट्स होती है उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि आपको अब यहाँ पे लिंक क्वेरी लिख के उनको SQL में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली SQL क्वेरी लिखी है एंड देन SQL क्वेरी आपकी वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड थिंग, जो आपका डेपर होता है वो SQL इंजेक्शन सेफ होता है, क्योंकि आप डेपर को यूज करते हुए पैरामीटराइज क्वेरी को यूज कर सकते हैं, जिससे SQL इंजेक्शन का खतरा हमारा कम हो जाता है एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू। थर्ड थिंग, जो आपका डेपर होता है वो मल्टीपल डेटाबेस प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, तो आप इसको SQL सर्वर, MySQL, Postgres, Oracle DB2 बहुत सारे डेटाबेसेस प्रोवाइडर्स के साथ यूज कर सकते हैं। ADO.NET के अंदर हमारा एक इंटरफेस होता था दैट इज IDB कनेक्शन, राइट। सो जो हमारा डेपर होता है उस IDB कनेक्शन इंटरफेस को ही एक्सटेंड करता है एंड देन उसमें कुछ एक्सटेंशन मेथड्स को और ऐड कर देता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज से समझे तो हमारे पास ना बहुत सारे ORM ऑलरेडी लिखे हुए हैं एंड देन अगर आप सबको कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज जो आपका डेपर है वो सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारे सारे के सारे बहुत सारे मैंने यहाँ पे वो दिए हुए हैं ORM, राइट। तो डेपर हमारा सेकंड पोजीशन पे है जो अराउंड 49 मिली सेकेंड्स लेता है किसी क्वेरी को एग्जीक्यूशन में, ठीक है। एंड देन अगर आप इससे ऊपर बात करें तो वो है हैंड कोडेड जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। अब बात कर लेते हैं कि हम डेपर क्यों यूज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेपर जो है आपका वो एक न्यूगेट लाइब्रेरी है, ठीक है, आप जिसको अपने .NET प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। एंड देन उसका रीजन ये है तो ये क्वाइट लाइट वेटेड है, बहुत हल्का होता है, ठीक है, एंड देन हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। सेकंड थिंग क्या होता है, जब भी आप डेपर को यूज करते हैं ना तो जो डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने का कोड होता है ये उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, मतलब आपको बहुत कम कोड लिखना होता है। थर्ड थिंग, जब भी आप डेटाबेस ऑपरेशंस पे काम करते हैं तो जो डेपर का मेन फोकस होता है वो होता है डेटाबेस टास्क को कैसे भी कंप्लीट करने के ऊपर। फोर्थ थिंग, जो डेपर होता है आप उसको बहुत सारे डेटाबेसेस के साथ यूज कर सकते हैं लाइक SQL सर्वर, Oracle, SQLite, MySQL, Postgres, DB2, इन सब के साथ आप उसको इजीली यूज कर पाएंगे। डेपर का अगर आपको सही इस्तेमाल करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं जहां पे आपका डेपर जो है वो ऑप्टिमल चॉइस होगी। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या सिनेरियोज है जहां पे आप डेपर को EF कोर के ऊपर चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि EF कोर एंड देन डेपर दोनों ही आपके ORM है एंड देन EF कोर भी आपको ग्रेट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है एंड देन आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। तो अब वो रीजंस देख लेते हैं जहां पे हमें डेपर को EF कोर के ओवर यूज करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग,
जब आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज कर रहे हैं एंड देन जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस था उसमें बहुत सारे स्टोर्ड प्रोसीजर बने हुए हैं एंड देन आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को फैच करने का कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पे भी आपको ज्यादा डेटा फैच करना है उस टाइम पे आप डेपर को यूज करें। सेकेंड थिंग, कई बार जो डेवलपर है वो अगर आपके ADO.NET या SQL क्वेरीज के साथ ज्यादा फैमिलियर है देन डेपर वुड बी अ ग्रेट चॉइस। थर्ड थिंग, जहां पे लेट्स से जो आपके .NET एप्लीकेशंस है ना वो कई बार डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग्स पे ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि जो वो डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग पे ही काम कर रही है तो इसका मतलब हमें क्या काम करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा को फैच करना होगा एंड देन रिपोर्ट में कई बार क्या होता है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को फैच करना होता है। फोर्थ थिंग, डेपर क्या काम करता है, आपके SQL कनेक्शन को यूज करता है जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो ये जब भी आप डेपर को यूज करेंगे इट बिकम्स इजी कि आप डिफरेंट डेटाबेस के साथ सेम टाइम पे काम कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि डेपर क्या होता है, ठीक है, डेपर को क्यों यूज करते हैं एंड देन डेपर को EF कोर के ओवर कब यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, एक .NET कोर वेब API का प्रोजेक्ट बनाएंगे .NET 7 को यूज करते हुए एंड देन उसमें डेपर को इंस्टॉल करेंगे एंड देन डेपर की हेल्प से क्रूड ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब इसके लिए सबसे पहले एक .NET वेब API का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे वेब API को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ लर्न डेपर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि जो .NET का वर्जन है वो आप देखेंगे कि 7 है, तो हम .NEट 7 को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम पुराने सॉल्यूशन को यहाँ पे डोंट सेव कर दिया मैंने। हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन होके आ गया। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ जो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं लर्न डेपर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में आप जाएंगे यहाँ पे ब्राउज पे। फर्स्ट पैकेज होता है आपका डेपर, ठीक है। तो जो डेपर का लेटेस्ट वर्जन होगा हम उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। सेकंड हमारा है SQL क्लाइंट। सो हम इंस्टॉल करने वाले हैं Microsoft.SQL क्लाइंट, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक बार देखेंगे डिपेंडेंसी में पैकेजेस में, तो हमारा डेपर भी हो गया। ये अभी बचा है Microsoft डॉट, मेरे को इसको एक बार फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसका कोई प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ, दिस शुड वर्क, ठीक है। अब उसके बाद में क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 4 फोल्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं मॉडल्स के लिए, ठीक है। सेकंड फोल्डर क्रिएट करूंगा मैं यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट के लिए, डेपर कॉन्टेक्स्ट के लिए, डेपर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। थर्ड फोल्डर क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर इंटरफेस एंड देन फोर्थ फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। ऐड न्यू फोल्डर जिसका मैं नाम देता हूँ रेपो, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं अपनी एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ। तो मॉडल्स में मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, ऐड क्लास, ठीक है। और उस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ टू डू। अपनी क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस एंड क्रिएटेड ऐड, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अपना एक इंटरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक इंटरफेस फोल्डर था जिसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस को क्रिएट कर लेता हूँ। उस इंटरफेस का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे iDeper सर्विस, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस इंटरफेस के अंदर अभी सिर्फ एक मेथड को डिफाइन करके पहले एक एपीआई को चला के देखते हैं। तो मैं इसका यहाँ पे मेथड जो देता हूँ, देता हूँ टास्क लिस्ट ऑफ, वो मेरे को टू डू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन इसका मेथड का नाम दे दिया मैंने गेट ऑल, दैट्स फाइन। अब मैं क्या काम करता हूँ, टू डू की यहाँ पे
रेफरेंस ऐड कर देता हूँ इस क्लास का। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने एक यहाँ पे डेपर कॉन्टेक्स्ट भी बनाया हुआ है। डेपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, अब एक कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऐड कर लेता हूँ। तो उसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐड, एक क्लास हो जाएगी डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, आई कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम क्या काम करेंगे, जो आपकी एप सेटिंग डॉट जेसन होगी जहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग को मेंशन करेंगे, तो हम कॉन्फ़िगरेशन से उस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं सेकंड एक क्या काम करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, प्राइवेट रीड ओनली। इसका नाम ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसका नाम हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर लेता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक्सेस करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करके हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें मैं की का नाम दे देता हूँ डेटा बेस। ठीक है, तो ये वहां से एक्सेस कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे मेंशन करेंगे। तो क्या हुआ कि हमारा एक डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है टू डू लिस्ट, एंड देन उसके अंदर टू डू क्लास ऑलरेडी है। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर मैं इसको मेंशन कर देने वाला हूँ। तो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट में एक की बना ली डेटाबेस, जिसमें क्या काम है, मेरा लोकल होस्ट SQL एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मेरा एक डेटाबेस है टू डू लिस्ट, एंड देन उस टू डू लिस्ट के अंदर क्या है, मेरे पास एक टू डूज के नाम से एक टेबल है। ठीक है, जिसको मैं क्या काम कर लूंगा, वहां पे एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को ना कनेक्शन क्रिएट करना होता है इसमें। जैसे हम ADO.NET में डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते थे, सेम काम मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो IDB कनेक्शन एक इंटरफेस होता था, उसी को यूज करके हम क्या काम करेंगे, SQL का नया कनेक्शन ओपन कर लेंगे, एंड देन कनेक्शन जब ओपन करेंगे उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग को हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मेरे यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का काम हो गया है। ठीक है, मैंने इंटरफेस का काम कर लिया, मैंने एक अपना मॉडल बना लिया। अब रेपो फोल्डर के अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लास बना लेना हूँ जो मेरी सर्विस क्लास हो गया, रेपोजिटरी होगी। ठीक है, डेपर रिपोजिटरी, इसका नाम रख देता हूँ मैं डेपर रेपो। ठीक है, अब इस डेपर रेपो के अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे जो आई डेपर इंटरफेस था ना, आई डेपर सर्विस इंटरफेस, उसको मैं यहाँ पे इनहेरिट कर लेता हूँ। इनहेरिट करने के बाद मैं क्या काम करूंगा, उसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या काम कर लेता हूँ, जो मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि जो आपकी डेपर DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो रेस्पॉन्सिबल होगी सारी चीजों से बात करने के लिए DB के टेबल से। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट, मतलब जो मेरी डेपर DB कॉन्टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता हूँ। सो प्राइवेट रीड ओनली डेपर DB कॉन्टेक्स्ट, डेपर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया डेपर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एंड देन इस क्लास का नाम क्या है, इस क्लास का नाम है हमारा डेपर DB कॉन्टेक्स्ट, नॉट डेपर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। अब हम इसको कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं। सो डेपर DB कॉन्टेक्स्ट, एंड देन फिर मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ अंडरस्कोर डेपर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू डेपर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पार्ट मेरा हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस का मेथड था उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू, जो हमारा टेबल का नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे यूजिंग को यूज करता हूँ स्कोप को, एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल कनेक्शन इक्वल्स टू अंडरस्कोर
डेपर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्शन को क्रिएट करके दे देगा। अब मैं उसके बाद क्या काम करता हूँ, वेरिएबल टास्क इक्वल्स टू अंडरस्कोर यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्वेरी async एंड देन क्वेरी async में मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू डू, जो हमारी क्लास का नाम है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, अपनी सीक्वल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे पास डेटा आया, ठीक है, मैं एक तो इसको अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि यह सिंक के साथ कॉल चल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे टास्क को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, टास्क डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। एक नया कंट्रोलर ऐड करते हैं, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर में जाएंगे तो हम एक एपीआई कंट्रोलर बनाएंगे विद रीड राइट एक्शंस। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इसका नाम रख देते हैं टू डू कंट्रोलर। ठीक है, अब जो हमारा ये टू डू कंट्रोलर होगा, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो हमारा आई डेपर सर्विस थी, ठीक है, हम उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। तो प्राइवेट रीड ओनली आई डेपर सर्विस। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका नाम डेपर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरी फर्स्ट कॉल थी गेट, जो क्या काम करेगी, सारे के सारे टास्क को रिटर्न करेगी। तो मैं इसका चेंज कर दे रहा हूँ, टास्क लिस्ट ऑफ टू डू। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, इट्स नॉट अ कंट्रोलर, इट्स अ टू डू एंटिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, इसका रेफरेंस ऐड कर देता हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे डेपर ऐड कर दिया, अंडरस्कोर डेपर, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं वेरिएबल टास्क इक्वल्स टू अंडरस्कोर डेपर डॉट गेट ऑल। ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, रिटर्न टास्क। तो मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे टास्क को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी एपीआई सही से हो गई है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मुझे आना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस में। प्रोग्राम डॉट सी एस में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे दो काम करने हैं। सबसे पहले तो मेरे को डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे रजिस्टर करना है। वो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट, एंड देन मैं इसमें यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ अपना बिल्डर डॉट सर्विसेज में रजिस्टर करूंगा डॉट एड ट्रांजिएंट करके इसको भी आई डेपर सर्विस को। एंड देन जब भी मैं आई डेपर सर्विस को ऑब्जेक्ट मांगू, मेरे को डेपर रेपो जो है उसका ऑब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक बार रन करके आपको चला के दिखाता हूँ कि हमारा स्वैगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वैगर ओपन हो गया। एंड देन इसमें फर्स्ट एपीआई है जो गेट एपीआई टू डू, जो इसका पाथ है। ठीक है, मेरे को क्या काम करना है, इसको एग्जीक्यूट करके देखना है। एंड देन ये एपीआई का काम करती है, सारे के सारे जितने भी टास्क मेरे ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं उनको यहाँ पे रिटर्न कर देगी। तो देखिएगा इसने क्या काम किया, रेस्पॉन्स में मेरे पास दो टास्क ऑलरेडी बने हुए थे, इसने दोनों को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो हमारी ये एपीआई बिल्कुल सही चल रही है। अब हम क्या काम करते हैं, बाकी एपीआईज को भी समझ लेते हैं कि उनको कैसे लिखते हैं। देन लिखने के बाद उनको टेस्ट करते हैं। काम करते हैं, जो हमारा आई डेपर सर्विस इंटरफेस था, इसमें क्रूड ऑपरेशन के बाकी मेथड को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बाकी चार मेथड कौन से लिखे, फर्स्ट मेथड था मेरा गेट हो, जो मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके आपको दिखा चुका हूँ। सेकंड वन गेट टास्क बाय आईडी, जिसमें हम आईडी पास करेंगे। ठीक है, देन ये हमें वो टास्क को रिटर्न कर देगा। थर्ड वन टास्क क्रिएट करेंगे, हमें पास या फेल रिटर्न कर देगा। फोर्थ वन हम किसी टास्क में कुछ डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे। एंड फिफ्थ वन
हम आईडी पास करेंगे एंड देन उस पर्टिकुलर टास्क को डेटाबेस से डिलीट कर पाएंगे। अब हम चले आते हैं अपने डेपर रेपो में, ठीक है, जहां पे हमने इस इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ था। तो क्योंकि अब हमने उस इंटरफेस में 4 मेथड ऑलरेडी और ऐड कर दिए हैं, राइट, तो उनको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर हियर। तो मैं क्या काम करता हूँ, बाकी मेथड्स को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ, तो देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक एक मेथड की बॉडी को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला मेथड है गेट टास्क बाय आईडी, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ये मेथड बना देता हूँ मैं असीम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, सबसे पहले अपनी ले लेते हैं सिक्वल, ठीक है। सो वेरिएबल सिक्वल इक्वल्स टू, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ऑलमोस्ट स्टेटमेंट है ना वो सेम रहने वाली है, तो मैं उसी को पहले कॉपी कर ले रहा हूँ। तो जैसे कि पहले मेरे को सारा डेटा चाहिए था, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डूज टेबल नेम। अब मेरे को क्या चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर आईडी का डेटा चाहिए, तो मेरे को डेटा फिल्टर करना पड़ेगा। एंड देन फिल्टर करने के लिए हम जो सिक्वल क्वेरी होती है उसमें वेयर क्लोज का स्टेटमेंट करते हैं। सो वेयर आईडी इक्वल्स टू @id। जब भी आप पैरामीटर पास करेंगे तो @ के साथ आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेरी बना ली, फिर हमने यहाँ पे सेम ब्लॉक का यूज किया यूजिंग का, एंड देन हमने क्या काम कर लिया, इसमें डेपर का यूज करके हमने डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद में कोई यहाँ पे अपनी क्वेरी चेंज करनी है, राइट, क्योंकि अभी टास्क नहीं, सिर्फ एक सिंगल टास्क रिटर्न करेगा। एंड देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट असिंक, ठीक है, जो टू डू पास मतलब टू डू टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करेगा। एंड देन मैंने इसमें क्या काम कर दिया, जो मेरी सिक्वल क्वेरी थी वो यहाँ पे पास कर दी। एंड देन ये मेरे को क्या रिटर्न करने वाला है, मेरे को सिंगल टास्क रिटर्न करने वाला है। यहाँ पे मुझे एक चीज और पास करनी पड़ेगी सिक्वल क्वेरी के साथ साथ, क्योंकि हमें ना पर्टिकुलर एक आईडी का डेटा चाहिए, राइट, एंड देन वो पैरामीटर मेरे को पास करना पड़ेगा, सो दैट इज आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे सिक्वल क्वेरी के साथ मैंने पैरामीटर पास कर दिया, अब वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड देन क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे को वो टास्क रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं, दैट इज कि डिलीट एपीआई को हम कैसे यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो डिलीट एपीआई है वो मेरे को टास्क ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। तो मैं इसको क्या काम कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ पब्लिक असिम, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कोड ही मेरा यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी, ठीक है। फिर हमने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो मेरी क्वेरी थी उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो मैं कनेक्शन के साथ इसमें यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एग्जीक्यूट असिंक। देन यहाँ पे मुझे पैरामीटर ये टाइप पास करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ सिक्वल क्वेरी दे दी। एंड देन जो मेरा पैरामीटर था, जिस आईडी की डिटेल्स उसको डिलीट करनी थी, वो आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब ये जो क्वेरी है, ठीक है, एग्जीक्यूट असिंक आपको कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अंदर अगर वो डिलीट कर देगा तो मैं रेस्पॉन्स की वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे पास, ठीक है। अदरवाइज रेस्पॉन्स जो मेरा एम्प्टी रहेगा, अंदर बाहर में रेस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, अपनी जो डिलीट क्वेरी थी उसको यहाँ पे भी फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे दो, क्रिएट एंड अपडेट। अब हम क्या काम करते हैं, अपना क्रिएट वाली जो एपीआई है उसको लिख लेते हैं। के लिए भी हम क्या काम करते हैं, अपना सेम कोड एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी में चेंजेस करने हैं। तो क्रिएट एपीआई को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कोड चेंज कर लेता हूँ। एंड देन जो हमारी यहाँ पे जो क्रिएट एपीआई की रिक्वेस्ट होगी उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एंड देन जो डिलीट टास्क था ना, मैं उसकी एपीआई भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो उसकी सिक्वल क्वेरी थी, तो वहाँ पे सिलेक्ट स्टार की जगह आएगा आपका डिलीट फ्रॉम, ठीक है। अब क्रिएट के केस में हम क्या काम करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे होगा, जैसे कि हम करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल, एंड टेबल में जो हमारे कॉलम्स है वो, तो हमारा आईडी, ठीक है। उसके बाद अपने कॉलम्स देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉलम्स हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस, ठीक है, तो सबको डाल देते हैं।
मैंने यहाँ पे डाल दिया आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, ठीक है। एंड देन मैं क्या काम करने वाला हूँ, जो बाकी कॉलम है, अभी एक जो क्रिएटेड ऐड था अभी उसको मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब इसमें वैल्यूज पास कर दूंगा। तो वैल्यूज कैसे पास करते हैं, सेम हमारी क्वेरी ऐसे ही होती है। एंड देन मैं इसको बाकी की क्वेरी को यहाँ से हटा देता हूँ। वैल्यू से मान के चलेगा मैं इसमें पास करूँगा @id, @name, @description, @status, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास जो डेटा मिलेगा वो टू डू से मिलेगा क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ठीक है। तो मेरे को ये सारे के सारे पैरामीटर्स भी पास करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, वेरिएबल पैरामीटर्स इक्वल्स टू डायनामिक पैरामीटर्स, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड देन जिसमें मैं क्या काम करूंगा, अपना जितने भी मेरी वैल्यूज थे वो सारी की सारी यहाँ पे एज अ पैरामीटर ऐड कर दूंगा। सो पैरामीटर्स डॉट ऐड, ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरा आईडी, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा टू डॉट आईडी, ठीक है। एंड इसका टाइप क्या होगा, डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। सेम कॉपी कर देता हूँ मैं क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स मैं ऐड करने वाला हूँ सब में मेरे को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईडी की जगह सेकंड वन हो गया नेम, ठीक है। एंड देन टू डू डॉट हो जाएगा नेम, ठीक है। थर्ड वन हो गया आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एंड देन ये हो गया टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फोर्थ वन हो गया आपका टू डू डॉट स्टेटस, एंड देन यहाँ पे हो गया टू डू डॉट स्टेटस, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इस पैरामीटर को क्वेरी के साथ यहाँ पे पास करना है, ठीक है। अब उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स हो गए। अब मुझे क्या काम करना है, सिंपली एक वही यूजिंग ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है। फिर मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद तो अब मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरा जहाँ पे मैं अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट असिंग कर रहा था, राइट, वहां पे मैंने अपनी क्वेरी पास कर दिया, देन इसी के साथ में यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी भी एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये अवेट है, मेरे को इसको असिंग बनाना है, राइट, ठीक है। तो ये असिंग हो गया, अवेट। अब क्या हुआ, जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैंने रेस्पॉन्स की वैल्यू क्या कर दी, पास, एंड देन मैंने क्या काम कर दिया, फिर रेस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राइट। अब मेरे को क्या काम करना है, लास्ट जो क्वेरी बची है दैट इज अपडेट, ठीक है। अपडेट के केस में वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, तो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, स्ट्रिंग रेस्पॉन्स सेम रखा, यहाँ पे हो जाएगी अपडेट, ठीक है, टेबल नेम, ठीक है। एंड देन इस क्वेरी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेट id इक्वल्स टू @id, ठीक है। नेम इक्वल्स टू @name, एंड देन डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू @description, एंड देन स्टेटस इक्वल्स टू @status, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जो चारों वैल्यूज थी इनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या काम कर लेता हूं, जो सीक्वल क्वेरी थी सेम मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दिए, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, इस क्वेरी को एक बार फिर से असिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस क्वेरी में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो अपडेट क्वेरी थी वो भी हमारी सही हो गई है। अब हम क्या काम करते हैं, जब हमारी ये पांचों एपीआईज हो गई है, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, इन पांचों रेपो के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोलर से कॉल कर लेता हूँ। तो अब हम जाते हैं कंट्रोलर पे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला कॉल क्या हुआ था, गेट वाले को कॉल कर लेते हैं। गेट वाला क्या काम करेगा, असिंग टास्क ऑफ टू डू को ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है।
ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या काम करना है, इसके लिए मेरे को अंडरस्कोर जो डेपर था डॉट उसका गेट टास्क बाय आईडी मेथड को कॉल करके मेरे को यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन मेरे को क्या काम कर देना है, इस टास्क को रिटर्न कर देना है, ठीक है। एंड देन ये मेरी कॉल हो गई अवेट के साथ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट के केस में हम क्या काम करने वाले, पहली बात तो जो फ्रॉम बॉडी से डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, टू डू टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं, वही अंडरस्कोर डेपर डॉट क्रिएट टास्क फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे जो टू डू है, ठीक है, उसको पास कर दिया, ठीक है। एंड देन ये जो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा ये हमें स्ट्रिंग टाइप का रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, वेरिएबल टास्क इक्वल्स टू ये। एंड देन मैं इसी को यहाँ पे, अब क्या हुआ, जो रिटर्न कर रहा है वो तो स्ट्रिंग टाइप का है। एंड देन मैं इस एपीआई को असिंग टास्क ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन इसको कर देता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। तो मेरी एपीआई भी हो गई। अब बात कर लेते हैं हम पुट की। पुट के केस में भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं उसको पूरे को कॉपी करके चेंज कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्रिएट असिंग की जगह मैं कर दूंगा अपडेट टास्क, ठीक है। और फ्रॉम बॉडी से मैं वही टू डू का एक ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा। एंड देन जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो भी सेम होगा। तो ये एपीआई भी मेरी सही हो गई है। अब बात कर लेते हैं लास्ट। तो लास्ट वाली डिलीट एपीआई में भी क्या काम करने वाला हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप का ही रेस्पॉन्स पास कर रहा हूँ। एंड देन वही की वेरिएबल रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अंडरस्कोर डेपर डॉट डिलीट टास्क। एंड देन इसके अंदर हमें आईडी पास कर देनी है, दैट्स इट। एंड देन फिर रेस्पॉन्स को हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे सारी की सारी एपीआईज को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि ओके ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मेरे को इस एपीआई को भी यहाँ पे अवेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। एंड देन अपनी सारी की सारी एपीआईज को कॉल कर लेते हैं। ये पहले कोड को बिल्ड करेगा। एंड देन अगर प्रोग्राम में हमारे एप्लीकेशन में कोई भी एरर नहीं होती है तो उसके बाद ये क्या काम कर देता है, ब्राउजर में स्वैगर को ओपन कर देगा। बट अभी दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई एरर है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या एरर है। तो एक तो हमारा कर्ली ब्रेसेस छूटा हुआ है जो हमने लगा दिया। अब बात कर लेते हैं पब्लिक इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, अब वो पब्लिक वैलिड क्यों नहीं है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस जो है वो छूटा हुआ था, ठीक है। ये भी एरर हट गई है। एक लास्ट एरर कोई बची है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ, इसको नहीं लगाना, ठीक है। तो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इसको फिर से हम क्या काम करते हैं, रन करते हैं। एंड देन स्वैगर से सारी की सारी एपीआईज को दोबारा से फिर हम 1 बाय 1 टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हार्डली लेगा अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स, जिस आपके स्वैगर को ओपन करने में, ठीक है। तो स्वैगर हमारा ओपन हो गया है। एंड देन वो हमें 5 की 5 एपीआईज वहाँ पे दिखा देगा जिनको हम वहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले गेट, जिसमें हमें क्या काम करते हैं, पूरी टास्क की लिस्ट मिल जाती है, तो उसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। एंड देन देखिएगा हमारे पास 2 टास्क के डेटाबेस में दोनों के दोनों यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, सेकेंड एपीआई कॉल करता हूँ। पहले गेट वाली एपीआई कॉल कर लेता हूँ। तो गेट वाली एपीआई में मैं अभी क्या काम करता हूँ, ID 3 पास करता हूँ। अब देखिएगा मैंने ID 3 पास की तो मेरे पास ID 3 का यहाँ पे डेटा आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो ID 3 का डेटा था, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, ID 3 के डेटा में जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसकी डिटेल्स को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखिएगा, और मैं यहाँ पे नेम क्या काम कर दे रहा हूँ, ID 3 में नेम को निशांत गुप्ता कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ डेपर ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई एरर आ गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या एरर है। अपडेट टास्क वाली एक बार एरर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है मेरा एक्स्ट्रा ये ब्रैकेट बंद हो रखा था, उसको मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको फिर से दोबारा से रन करके क्रिएट और अपडेट एपीआई को भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन अगर ये दोनों एपीआई भी सही चल रही है तो हमारा कोड फिर पूरा का पूरा सही चल रहा है। ठीक है, तो ये फिर से बिल्ड कर रहा है, हमारे प्रोग्राम में अभी कोई भी एरर नहीं है, तो अभी इस स्वेगर को ओपन कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी अपडेट में, एक जो ब्रैकेट था वो एक्स्ट्रा लगा हुआ था जिसकी वजह से उसने हमें एक्सेप्शन दे दी थी। ठीक है, अब हमने उसको हटा के दोबारा से बिल्ड करके अब यहाँ पे एप्लीकेशन को रन कर दिया। ठीक है, तो पहले अब हम क्या काम कर लेते हैं, पहले एक टास्क को क्रिएट कर लेते हैं। राइट, अब टास्क को क्रिएट कर लेते हैं, तो उससे पहले मैं यही एपीआई गेट वाली फिर से कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इससे जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज करके हम क्या काम कर लेंगे, इसको पास कर देंगे क्रिएट एपीआई में। ठीक है, तो मैं पोस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे गया टाइट आउट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, आईडी आप 0 ही दे दीजिए, वो शायद खुद से बना लेगा। नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे टेक यात्रा। ठीक है, ट्यूटोरियल। डिस्क्रिप्शन हो गया डेपर प्रोग्रामिंग। राइट, स्टेटस हो गया न्यू। ठीक है, कुछ भी पास कर सकते हैं क्योंकि अभी ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। अभी हमारी यहाँ पे भी 500 आई। 500 इसलिए आई क्योंकि कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिटली वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम। राइट, सो क्रिएट टास्क में हमें प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं। राइट, एंड देन हमने क्या काम लिया हुआ है, SQL सर्वर में जो टेबल बनाई हुई है डीबी में, वो हमने उस पे आईडी पे आइडेंटिटी कॉलम सेट किया हुआ है। इसका मतलब वो आईडी की वैल्यू खुद से हर बार एक को इंक्रीमेंट कर लेगा। सो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू पास आईडी व्हाइल इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ से आईडी को हटाना पड़ेगा, तो मैंने आईडी को हटा दिया। ठीक है, रही बात डेट टाइम की, तो मैं यहाँ पे डेट टाइम भी पास कर देता हूँ। तो जो मेरा लास्ट कॉलम था यहाँ पे डेट टाइम। राइट, तो मैं उसको भी यहाँ पे पास कर देता हूँ @created@ करके, created@। ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, उसकी वैल्यू भी पास कर देता हूँ created@ में। तो जो वैल्यू मैं वहाँ से पास करूँगा वो मेरी created@ में यहाँ पे सेव हो जाएगी @created@। ठीक है, अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, एक पैरामीटर और ऐड कर लेता हूँ डायनामिक पैरामीटर्स का जो ऑब्जेक्ट था उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसका नाम ले लेता हूँ created@, एंड देन ये हो गया मेरा to do डॉट created@, एंड देन यहाँ पे इसका जो डीबी का टाइप हो गया वो हो गया मेरा डेट टाइप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, अपनी एपीआई को फिर से चला लेता हूँ। एपीआई को चलाने से पहले मैं क्या काम करूंगा, जो अपडेट एपीआई थी उसमें भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा सेम। तो क्या है कि मैं आईडी की वैल्यू तो कभी सेट ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आईडी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ आइडेंटिटी। राइट, अब मैं क्या काम करता हूँ, अपनी एपीआई को फिर से रन करता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले भी हम क्या काम करने वाले हैं, क्रिएट एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे उसी को हम यहाँ पे अपडेट करके देख लेंगे। दोस्तों अगर हमारा फिर से ओपन हो गया तो एक बार गेट रिकॉर्ड को फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम नया रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, पोस्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडी की वैल्यू कुछ नहीं दूंगा, नेम ले लेता हूँ मैं डेपर ट्यूटोरियल विद एपीआई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ मैं कोडिंग। ठीक है, बाकी चीजें मैं सेम एज इट इज रखता हूँ, एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, तो हमारा रिकॉर्ड फिर से यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने क्या काम किया, शायद यहाँ पे कोई कॉलम मेरा वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। created@ की जगह मेरा क्या हो गया, वो create@ हो गया। तो उसको फिर से चेंज कर लेता हूँ। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट के टाइम पे, ठीक है, तो ये इसका नाम था created@। राइट, एंड देन बाकी जगह मैंने created@ ही लिया था, तो यहाँ पे मेरा डी स्किप हो गया था। ठीक है, जिस वजह से उसने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं इस बार। आई थिंक इस बार हमारा जो कोड है वो पॉसिबली रन हो जाएगा। ठीक है, तो
स्वैगर फिर से ओपन होता है। कई बार क्या होता है ना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब आप कोड लिखते रहते हैं, ठीक है। सो एंड देन ये कई बार ना कंपाइलेशन में भी नहीं आती जब आपका कोड कंपाइलर होता है। तो मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आईडी कुछ भी पास करूँ, डेपर कोड ट्यूटोरियल, ठीक है। बाकी चीजें मैं सेम एज इट इज पास कर देता हूँ एंड देन फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जो मेरा इस बार टास्क था वो बन गया। तो मैं क्या काम करता हूँ, फिर से उस टास्क को गेट करके देखता हूँ कि इस बार जो मेरे टास्क है वो कितने हो गए, ठीक है। इस बार वो मेरा यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा टास्क आ गया, ID6 से वो एग्जीक्यूट हो गया, डेपर कोड ट्यूटोरियल। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन और इस जो स्टेटस है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपडेट API कॉल कर देता हूँ, दैट इज पुट API, ठीक है। ट्राई इट आउट कर देता हूँ, ID पास कर देता हूँ 6 एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ कोडिंग एग्जाम्पल एंड देन स्टेटस दे देता हूँ इन प्रोग्रेस, ठीक है, बिकॉज अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है, इसने भी हमें पास दे दिया। तो मैं फिर से क्या काम करता हूँ, जो हमारी API थी कि पर्टिकुलर ID से रिकॉर्ड को हम फैच कर सकते हैं, फिर से उसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं ID6 का रिकॉर्ड फैच करके देखता हूँ कि वो अपडेटेड रिकॉर्ड देता है या नहीं। तो दे दिया, इसने क्या काम किया, डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस को हमारा यहाँ पे चेंज कर दिया। तो एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि डेपर क्या होता है एंड देन डेपर ORM को आप क्या .NET API के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हम डेपर को तब यूज करते हैं जब हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है या आपको डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पे काम करना होता है जिनमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को फैच करने की जरूरत पड़ती है। एंड देन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप जो .NET में जब कोड लिखते हैं तो आप सिंपली अपनी SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हम नॉर्मल .NET एप्लीकेशंस बनाते हैं देन उसमें लिंक क्वेरी लिखते हैं, तो जो आपकी लिंक क्वेरी होती है वो पहले SQL क्वेरी में ट्रांसलेट होती है एंड देन एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा वो टाइम बच जाता है, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट हो जाती है। अगर आपका डेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।